तो हेलो फ्रेंड, आप सबका वेलकम है आज का हमारे इस नए वीडियो में। तो आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th के जो हिंदी का चैप्टर 3 है उसका ऑब्जेक्टिव सवाल लेकर आ चुके हैं। भारत से हम क्या सीखें, यही चैप्टर है। इसके लेखक है मैक्स मूलर और इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते थे हम लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहला सवाल है, प्लेटो और कांट थे महान, यानी कि प्लेटो और कांट जो थे वो महान क्या थे? बौद्ध थे, दार्शनिक थे, नाविक थे या फिर सैनिक थे? तो याद रखिएगा, प्लेटो और कांट एक महान दार्शनिक थे जो कि भारत की यात्रा करने के लिए आए थे भारत। अगले सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत से हम क्या सीखे, क्या है, यानी कि जो भारत से हम क्या सीखे चैप्टर है वह क्या है? निबंध है या कहानी है या भाषण है या फिर व्यक्ति चित्र है? याद रखिएगा, भारत से हम क्या सीखे चैप्टर एक भाषण है जिसको मैक्स मूलर ने दिया था। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? यानी कि इसका ऑप्शन है गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, अम्बेडकर या गुनाकर मिले। तो आपको याद रखना है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? यानी कि जो दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा था वो किसे मिला था? हेकल को, हरकस को, वारेन हेस्टिंग्स को या विलियम जोन्स को? तो याद रखिएगा, जो दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा था वो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, जो कि भारत का गवर्नर था। याद रखिएगा। अगला सवाल है कि मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। यानी कि मैक्स मूलर की मृत्यु हुई थी 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि पारसियों के धर्म का क्या नाम है? पारसियों के धर्म का क्या नाम है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म या जरथुस्त्र धर्म? तो आपको याद रखना है कि जो पारसियों के धर्म है उसका नाम है वैदिक धर्म। क्या नाम है? वैदिक धर्म। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? यानी जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, भूविज्ञान से, पुरातत्व से या मनोविज्ञान से? याद रखना है कि जो जनरल कनिंघम था उसका संबंध मनोविज्ञान से है, यानी कि साइकोलॉजी से। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि भारत कहाँ बसता है? यानी कि जो भारत है वो कहाँ बसता है? दिल्ली के पास, मुंबई में, शहरों में या गाँव में? आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो भारत है वो हमेशा गाँवों में बसता है, क्योंकि भारत का वास्तविक रूप गाँव में देखने को मिलता है, ना कि शहरों में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ? मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेसाऊ, जर्मनी। अगला सवाल है कि वारेन हेस्टिंग्स था, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स क्या था? भारत के गवर्नर जनरल या फ्रांस का राजा या फिर महान दार्शनिक या प्रसिद्ध समाज सुधारक? तो याद रखिएगा कि जो वारेन हेस्टिंग्स था वो एक भारत का गवर्नर था, भारत का गवर्नर जनरल था। अगला सवाल है कि सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी? यानी कि जो सर विलियम जोन थे इन्होंने भारत की यात्रा कब की थी? 1957 या 1750 या 1790 या 1783? याद रखिएगा, 1783 ईस्वी में ये जो थे सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा की थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 22 नंबर कि मुंडा किस देश की जाति है? यानी कि जो मुंडा है वो किस देश की जाति है? मंगोल या आगे ऑप्शन नीचे है चीन, मुल्तान या भारत? याद रखिएगा कि जो मुंडा है वो भारत देश की जनजाति है। और अगर ये सवाल पूछेगा कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति, तो बताइएगा भील, यानी कि जो भील जनजाति है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।